जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी के सभी भर्ती परीक्षा और डिफेंस के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आप सबको पता है, फ्यूचर वॉरियर्स के ऐप पर हर रोज एक आईटीबीपी किचन सर्विस का मेगा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो जिन भी छात्रों को मेगा टेस्ट देना है वो प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और मात्र 99 रुपए में, कितने में, मात्र 99 रुपए में हर रोज एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आप एक बार 99 रुपए जमा करें और हर रोज टेस्ट का लाभ उठाएं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए सुशीला देवी, ऑप्शन बी निकहत जरीन, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी दीप ग्रेस एक्का। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी हैं जो 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? लक्ष्य सेन। कौन जीता है? लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? लक्ष्य सेन क्या है? 2022 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में दिल्ली ने किस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2022 में दिल्ली ने किस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा, ऑप्शन बी पीएम श्री योजना, ऑप्शन सी मध्याह्न भोजन योजना, ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो आप लोगों को बताना है कि अक्टूबर 2022 में दिल्ली सरकार जो है वो किस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या हो जाएगा? पीएम श्री योजना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हो जाएगा पीएम श्री योजना। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुथुस्वामी दीक्षितार निम्न में से किस संगीत शैली से संबंधित हैं? मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए लोक संगीत, ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत, ऑप्शन सी कव्वाली, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी संगीत। तो आप लोगों को बताना है मुथुस्वामी दीक्षितार मुथुस्वामी दीक्षितार संगीत के किस शैली से संबंधित हैं? तो मुथुस्वामी दीक्षितार जो है ना कर्नाटक संगीत से, किससे? कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब? हो जाएगा क्या हो जाएगा? मुथुस्वामी दीक्षितार किससे? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अनुभवी अभिनेत्री और भारतनाट्यम नृत्यांगना बैजंती माला बाली को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बैजंती माला बाली को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2025। तो आप लोगों को बताना है कि अनुभवी अभिनेत्री है, भारतनाट्यम की नृत्यांगना है बैजंती माला बाली, उसको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में। कब? वर्ष 2024 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हो जाएगा क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम नृत्यांगना बैजंती माला बाली को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो आप लोग को बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी को देता है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 14।
कानून के समक्ष समानता की गारंटी को देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है? प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है। ऑप्शन ए चिखल कालो, ऑप्शन बी मदाई, ऑप्शन सी जूनबिल मेला, ऑप्शन डी सिंगमो। तो आप लोग को बताना है कि असम का कौन सा आकर्षक त्योहार है, आकर्षक और अनोखा त्योहार है जहां पे प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है। तो क्या हो जाएगा इसका? जूनबिल मेला। कौन सा हो जाएगा? जूनबिल मेला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन ए गन्ना और दाल, ऑप्शन बी चाय और कॉफी, ऑप्शन सी गेहूं और चावल, ऑप्शन डी चावल और कपास। तो आप लोग को बताना है कि हरित क्रांति के कारण भारत में कौन से फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो कौन से फसल में देखी गई है? गेहूं और चावल में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सतरैया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? भारत में सतरैया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी सिद्धेंद्र योगी, ऑप्शन सी शंकर देव, ऑप्शन डी जानकी प्रसाद। तो आप लोग को बताना है कि भारत में सतरैया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे। तो सतरैया नृत्य शैली के संस्थापक शंकर देव थे। कौन थे? शंकर देव। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सतरैया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव थे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी अनुच्छेद 215, ऑप्शन सी अनुच्छेद 210, ऑप्शन डी अनुच्छेद 258। तो आप लोग को बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 262 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 262 जो है ना वो अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए धम्मपद, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो आप लोग को बताना है कि बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासियों के लिए नियमों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका विनय पिटक में। किसमें किया गया है? विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑप्शन बी महिला भारत संघ, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ, ऑप्शन डी भारत स्त्री महामंडल। तो आप लोगों को बताना है कि 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी। तो सरोजिनी नायडू महिला भारत संघ की किसकी महिला भारत संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? 1917 में सरोजिनी नायडू ने महिला भारत संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? ऑप्शन ए जननिक उद्योग, ऑप्शन बी विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन सी प्राथमिक उद्योग, ऑप्शन डी सेवा उद्योग। तो आप लोग को बताना है कि खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक उद्योग सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में प्राथमिक उद्योग सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया? भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5,
ऑप्शन डी 4। तो आप लोग को बताना है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया है। तो 6 राज्यों में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है, 6 राज्य। क्या हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा गरीबी कल्याण रोजगार अभियान जो है वह 6 राज्यों में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए। ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी BJP, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। तो आप लोग को बताना है कि सितंबर 2024 में जो है पहलवान विनेश फोगाट, कौन, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कौन से राजनीतिक दल में शामिल हो गए। तो क्या हो जाएगा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में, किसमें, INC में कौन शामिल हो गए, तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है ना, हाल ही में कुछ समय पहले, 1 साल पहले जो है वो कुश्ती के लिए जो है, कुश्ती के जो चेयरमैन है उसके लड़ाई के लिए ये लोग वो रोड पे आ गए थे और अपना जो इनको भारत सरकार के द्वारा जो सम्मानित किया गया है वो मेडल को क्या किए थे, ये वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग निम्न में से किस कालखंड में आता है। ऑप्शन ए 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व। तो आप लोग को बताना है कि भारत में लौह युग जो है निम्न में से किस कालखंड में आता है। तो भारत में लौह युग जो है ना वो 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, कितना, 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में लौह युग क्या है, 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व कालखंड में आता है। अगला प्रश्न है, किस नर्तकी ने चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की जो अभिनय कला शैलियों को बढ़ावा देता है। मतलब कौन जो है चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की है जो अभिनय कला शैलियों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, ऑप्शन डी रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो आप लोग को बताना है कि वह कौन है जो चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की है। किसका, कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की है। तो क्या हो जाएगा, कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने, किसने, रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने की है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। कला क्षेत्र संस्थान कहाँ पे, तो चेन्नई में, चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन जो है विषय वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत समाचार पत्र क्या हो जाएगा, समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरामन किस संगीत शैली से संबंधित हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरामन किस संगीत शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन ए लोक संगीत, ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत, ऑप्शन सी गजल, ऑप्शन डी नृत्य संगीत। तो आप लोग को बताना है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कौन है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरामन किस संगीत शैली से संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा, जयरामन, गोपाल जयरामन किससे हैं, तो कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कर्नाटक संगीत क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, तो लालगुडी गोपाल जयरामन संगीत के कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए वार्षिक हानि विवरण, ऑप्शन बी वार्षिक व्यय विवरण, ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन डी वार्षिक राजस्व विवरण। तो
तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन से विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या है, सरकारी बजट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहते हैं हम लोग, सरकारी बजट के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी नागालैंड। तो आप लोग को बताना है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव क्या है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे, तो नागालैंड राज्यों में मनाया जाता है। तो चलिए साथियों, ये आज का आखिरी प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। जिन भी छात्रों को हमारा ये प्रश्न अच्छा लगा हो वो हमारे चैनल फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरह का सामान्य ज्ञान के साथ साथ सभी डिफेंस भर्ती परीक्षाओं के लिए और सभी डिफेंस भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना ला सकूं। धन्यवाद।